क्योंकि विनर हमारे लिए रजत ही है कि इनको टीआरपी दे ही ना आगे से, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी बिग बॉस वालों की। सो गाइस यहाँ पर रजत दलाल बिग बॉस 18 की ट्रॉफी तो नहीं जीत पाए, लेकिन अगर घर के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रजत दलाल का ही था। और घर के अंदर रजत दलाल ही एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिसके कारण बिग बॉस 18 को इतनी ज्यादा टीआरपी मिली है इस बार। और गाइस अगर देखा जाए तो एलवी शादाब ने भी अपनी तरफ से रजत दलाल को सपोर्ट और वोट करने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। बट गाइस ये आप लोगों को पता होगा बिग बॉस और बिग बॉस के मेकर्स के हाथ में होता है कि बिग बॉस का विनर किसे बनाना है। ये सभी चीजें वही डिसाइड करते हैं कि बिग बॉस का विनर किसे बनाना है। शायद उनको वोटिंग से बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता है। और अगर वोटिंग बिग बॉस के लिए मायने रखती तो रजत दलाल को हराना नामुमकिन था। और गाइस आप लोगों को पता ही है कि रजत दलाल ने भी बिग बॉस घर के अंदर अपना पूरा 100% दिया है। और गाइस आप लोगों ने भी इतनी सारी मेहनत कर रजत भाई को इतना ज्यादा वोट और सपोर्ट किया होगा। गाइस यहाँ पर रजत दलाल तो बिग बॉस की ट्रॉफी नहीं जीत पाए, लेकिन जो लोग रजत दलाल को बिग बॉस में सपोर्ट कर रहे थे उनके दोस्त लोग, तो उन लोगों का रजत दलाल के ऊपर और बिग बॉस के ऊपर क्या रिएक्शन है उनके ना जीतने के बाद आप लोग खुद देखिए। तो भाई रजत दलाल के जितने भी फैंस हमारे दिल्ली एनसीआर से जो हमारे भाई हैं जितने भी दुखी हो रहे दुखी ना हो, क्योंकि विनर हमारे लिए रजत ही है। ये बिग बॉस का एजेंडा शुरू से चलता आया है। आज मैं आपको बताता हूँ सारी सच्चाई। ये जो आज हुआ है ये होने वाला है, ये मुझे 1.5 महीने पहले पता लग गया था जब मेरी मीटिंग हुई थी। जब से इसलिए नहीं बोला कि भाई वोटिंग अच्छी हो रही है, सारे लोग अच्छे से खेल रहे हैं, अंदर की बात बाहर क्या बताएं। रजत दलाल के मीटिंग में गया था तो उसके 2 भाइयों ने मेरी एक वीडियो बनाई थी, उसके ब्लॉग के लिए रील पे भी पड़ी हुई है वो। तो उसमें मैंने हमेशा ये बोला है कि मैंने कहा जीतेगा रजत ही, अगर कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई तो। क्योंकि मुझे वहाँ आशंका के साफ साफ बता दिया गया था कि एट दी एंड विनर इनका लाडला बनाया जाएगा, करणवीर में से या विवेन में से रजत को निकालेंगे। अभी तक इसलिए नहीं निकाल पाए थे क्योंकि एक तरफा वोटिंग जो हो रही थी इसके लिए। हमेशा से ये होता है, बादे भाई कहते भाई एलविश विनर बनाता, तो एलविश का जो सीजन था उसमें एलविश के साथ टक्कर पे जो था वो था पुकरा इंसान जो कि एक यूट्यूबर है। तो वो था यूट्यूबर वर्सेस यूट्यूबर, इसलिए एलविश को जिताया। उसके बाद हमारा यूके राइडर गया, क्या हुआ, जोकर का मुंह लगा के उसके मीम्स बनवा दिए, उसको बाहर कर दिया। फिर दूसरे अगले सीजन में कटारिया गया, हमारे तेल का भाई भी गए थे। उसके बाद आज देख लो रजत के साथ यही हुआ है। आगे आने वाले जितने इन्फ्लुएंसर इस कवाड़े शो में जाएंगे भाई उनके साथ भी यही होगा, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। एडवांस में बता दूं, जिसको ना जाना हो मत जाना, समझदारी दिखाना ना जाके। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया जाता है सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के लिए, क्योंकि पता है दिल्ली एनसीआर की जो जनता है वो थोड़ी सी इमोशनल है, भाईचारे को लेके बहुत ज्यादा वो है, अपने समाजों को लेके बहुत ज्यादा वो है। अब रजत को कितने सारे इन्फ्लुएंसर सपोर्ट कर रहे थे, हम भी कर रहे थे और बहुत सारे भाई हमारे सपोर्ट कर रहे थे। तो उससे क्या हो रहा था, वोटिंग बहुत ज्यादा मिल रही थी। खाली रजत के लिए पूरे दिल्ली एनसीआर ने शो देखा, उससे टीआरपी मिली, बिग बॉस को फायदा हुआ, कलर्स का स्पॉन्सर्स उनको मिले, टीआरपी दिखा के बड़े बड़े बहुत सारे ब्रांड्स मिल जाते, बहुत सारा पैसा मिल जाता। मतलब बिग बॉस का कोई खर्चा भी नहीं होता, इतना पैसा मिल जाता स्पॉन्सर से। तो यही होता है और यही होता रहेगा। तो भाई जो भाई दुख मना रहे दुख मत मनाओ, विनर हमारे लिए रजत ही है। क्योंकि आप सबने देखा किस तरह से वो खेला है और किस तरह से उसके साथ चीटिंग हुई है। तो ऐसी चीटिंग होती आई है, ऐसी चीटिंग होती आएगी। ये सवाल सीधा बिग बॉस से है मेरा। मतलब आप लोग पहले तो इन्फ्लुएंसर्स को, यूट्यूबर्स को बुलाते हो, पूरा उनसे टीआरपी निचोड़ लेते हो बिल्कुल। मतलब जब तक आखिरी खून का कतरा बचता है उनके अंदर, पूरा निचोड़ लेते हो उनके अंदर से। उसके बाद किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी उससे आप लोग बायस्ड होके उसको कहीं ना कहीं निकाल देते हो, एविक्ट कर देते हो किसी भी रीजन से, रैंडम रीजन से। मतलब मेरे हिसाब से आप किसी भी कंटेस्टेंट से पूछ लेना, जो शायद अब मुझे नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, बट किसी भी कंटेस्टेंट से ये पूछ लेना कि सबको पता था कि वोटिंग प्योर वोटिंग के दम पे होना था तो रजत ही जीतता। पहली चीज ये नहीं कि उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा थी या उसके पीछे उसके भाई खड़े थे, बट उसका गेम भी उतना ही अच्छा था। ऐसा नहीं था कि हम धूल में लठ मार रहे थे, उसने जो अपने दम पे गया वहां तक, लास्ट तक भी। और रजत बहुत अच्छा खेला था हमारे लिए। वो कल भी विनर था, आज भी विनर है और कल भी विनर रहेगा। बट मुझे तो ये लगता है कि अब इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स को सोचना चाहिए दोबारा कि इनको टीआरपी दे ही ना आगे से, इनकी अकल। तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हो कि रजत दलाल के दोस्त कितना ज्यादा भड़के हुए बिग बॉस के ऊपर। तो बाकी यहाँ पर आप में से किन किन लोगों को लगता है कि बिग बॉस वालों ने रजत दलाल के साथ अनफेयर किया है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड के जब के लिए बस इतने अपडेट था। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।